और सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार में मेरे भाई। आज मैं इस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ मेरे दोस्त कि ऑफलाइन पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा रहता है कि ऑनलाइन पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मेरे भाई ये कई बातों पे निर्भर करता है कि आप ऑफलाइन पढ़ाई करें या ऑनलाइन पढ़ाई करें। सबसे पहले आप सबसे पहली चीज़ तो मेरे भाई आपके जो दिमाग की सोचने की क्षमता है, जो आपका जैसे आपका बेसिक सब कुछ तैयार है, अगर थोड़ा सा आपका बेसिक सब कुछ क्लियर है तो आप ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। एक बात और, ऑनलाइन में क्या रहता है कि आप डायरेक्ट टीचर के संपर्क में नहीं रहते, ऑफलाइन में आप डायरेक्ट टीचर के संपर्क में रहते हैं, जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से क्लियर है तो आप ऑनलाइन की तरफ भी रुख कर सकते हो मेरे भाई। बात समझ आ रही नहीं? दूसरी चीज, ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ऑनलाइन में आपके पास समय बहुत बचता है मेरे भाई। ऑनलाइन का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, ऑनलाइन के दुष्परिणाम भी हैं, और देखो किसी चीज के दो पहलू होते हैं, फायदा भी और नुकसान भी। तो ऑनलाइन पढ़ने से आपको फायदे भी बहुत हैं, ठीक है, और उसके नुकसान भी। नुकसान का मतलब ये है कि अब जैसे मोबाइल में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, मैसेज आया, व्हाट्सएप चालू है, इंस्टाग्राम चालू है, तो ये सारी इसका दिक्कत है ना। अगर इस पे आप अपना कंट्रोलिंग कर ले रहे हैं तब तो बढ़िया है आपके लिए। अच्छा, दूसरी चीज, ऑफलाइन में क्या होता है, अरे घर से जाओ कोचिंग पढ़ने के लिए, वहाँ फीस भी ज़्यादा रहती है, बहुत दुनिया भर की बातें रहती है ना। आप ऑनलाइन है, आप घर में बैठ के अपने रूम में बैठ कर आराम से मोबाइल खोल के पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा, दूसरी चीज, आप अगर अगर आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दोनों प्रकार के कोचिंग अवेलेबल हैं, जैसे आप जहां हो वहां पे ऑफलाइन कोचिंग जो चलती है वो नज़दीक में है, अच्छी है, या आप और ऑनलाइन भी आपके पास सुविधा है, तो मेरे भाई सबसे पहली चीज़ तो आप टीचर की क्वालिटी देखो, और देखो जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको समझ में किसका आ रहा है, ऑनलाइन की ऑफलाइन। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप ऑफलाइन पढ़ोगे या ऑनलाइन। इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको समझ में कैसा आ रहा है, ऑनलाइन वाला ज्यादा समझ में आ रहा है कि ऑफलाइन वाला, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी ट्यूनिंग जहां मैच करे, आपको जहां से चीजें अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए, आपको वहां से पढ़ना है, ठीक है। कहीं कुछ लिखा नहीं है कि ऑफलाइन पढ़ने वाले को ज्यादा अच्छे से उनका तैयार हो जाता है, ऐसा कुछ भी है ही नहीं, ठीक है। आपको जिस टीचर का अच्छे से समझ में आए, अगर आपको ऑफलाइन पढ़ने में अच्छे तरीके से सब कुछ अच्छा लग रहा है तो ऑफलाइन ही पढ़िए आप लोग। अगर वहां कोई दिक्कत हो रही है तो आप ऑनलाइन की तरफ भी जा सकते हो मेरे भाई, ठीक है। ऑनलाइन कोई गलत चीज नहीं है। अगर आप इस मोबाइल का अगर जैसे ये फोन है, आप इसका सही तरीके से यूज करोगे, इस मोबाइल का सही यूज करोगे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खराब यूज करोगे तो गलत परिणाम, इसके दुष्परिणाम भी निकलेंगे ना। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए आपको मैं एक चीज सजेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आपके पास दोनों की कोचिंग अवेलेबल है तो आप जाओ, पढ़ो, वहां देखो और ट्यूनिंग मैच करो कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आपके दिमाग की सोचने की क्षमता के ऊपर है, आपको समझ में आना चाहिए। आपको ही पढ़ना है, दूसरे को तो पढ़ना नहीं है। दूसरी चीज, अच्छा, मैं जो रिकमेंड करूंगा मेरे हिसाब से, अगर आपका सब कुछ बेसिक ठीक ठाक है तो आप मेरे भाई ऑनलाइन पढ़े, ठीक है। ऑनलाइन में फायदा क्या होता है, अरे यार समय बहुत बचता है, वहाँ कोचिंग में जाना नहीं है, बाकी कम फीस में बहुत सारी चीजें, जैसे जो मतलब पेड कोर्स जो लेना चाहते हैं, जैसे और भी जो टीचर्स वगैरह जो पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं यार, ठीक है। तो अगर किसी टीचर से आपको अच्छा लग रहा है तो आप उनसे पेड कोर्स भी ले सकते हैं। बात समझ आ रही है? और ऑफलाइन में क्या होता है, उसमें फीस बहुत होता है, ऑफलाइन में फीस बहुत होती है, तो ये सारी समस्याएं होती हैं। दूसरी चीज, आपका जो ऑनलाइन में है मेरे भाई वो समय बहुत बचता है। सबसे आज के समय में जो सबसे ज्यादा पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है समय, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, मेरे हिसाब से ऑनलाइन ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें समय की बचत रहती है और सारी चीजें आप तरीके से अपना सीख लोगे। या आप पेड कोर्स मान लो नहीं भी ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप पेड कोर्स नहीं ले रहे हो, ऐसा जरूरी थोड़ी कि जो पेड कोर्स पढ़ता है, अरे यार यूट्यूब पे इतने फ्री कंटेंट पड़े हुए हैं, आप ऐसे टॉपिक सर्च करके डालो, अच्छा आप फिल्टर कर लो, एक टीचर को फॉलो कर लो। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई चीज इन टीचर से पढ़े फिर वो इन टीचर से फिर इनसे, तो मेरे भाई सब गड़बड़ हो जाएगी। एक टीचर को आप फॉलो कर लो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही, मैं जो पढ़ा रहा हूँ जिस सब्जेक्ट को आप मुझे ही फॉलो करो, ऐसा मैं बिल्कुल कह ही नहीं रहा हूँ। आप यूट्यूब पे पूरा फ्री ही सब कुछ है,
बहुत सारे टीचर फ्री पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग उसको देखिए, अपनी ट्यूनिंग मैच कराइए मेरे भाई। आपकी जो सोचने की क्षमता है, वो जो बता रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ बन रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, आपको मैं सोच रहा था कि आपको बता दूं। देखो जैसे कुछ बच्चे हाई स्कूल पास किए हैं, उनके दिमाग में मिथ होगा कुछ की कैसे करें क्या करें, जो बोर्ड एग्जाम जिनको भी देना है 2025 में, 10th और 12th वाले मेरे भाई बहन, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान देके आप कर सकते हो यार। ऐसा नहीं कि आप ऑफलाइन नहीं पढ़ोगे तो गुनाह कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, बस आपको डाउट्स, अगर देखो बेसिक आपका तैयार है तो बहुत ज्यादा आपके मन में डाउट्स नहीं उठेंगे मेरे भाई, ठीक है। बेसिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए आपका। तो ठीक है मेरे भाई, आप लोग और अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है, मेन यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। कक्षा 9, 10, 11, 12 यूपी बोर्ड की वहाँ पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं मेरे भाई। तो ठीक है, आप लोग इन सब बातों को जो मैं बताया हूँ, आप लोग इन पे थोड़ा सा फोकस करिएगा जरूर। पहले सोचिएगा, आप जैसे जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं उसकी कुछ वीडियोस देख लीजिए, कुछ आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, तो इन सब बातों को आप गौर करके तब डिसीजन लीजिएगा कि आपको पढ़ना कैसे है। ये आप ही तय करोगे, कोई दूसरा नहीं तय करेगा, ठीक है। तो किसी से पूछना, इधर उधर भटकने की आवश्यकता है ही नहीं। आप खुद से डिसीजन लो कि आपको जो पढ़ रहे हो, जिनसे पढ़ना चाहते हो, उनकी बातें, उनकी चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं। तो ठीक है मेरे भाई, ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। बाकी हमारा मेन चैनल है संघर्ष पाठशाला, उस पर आप पढ़ाई करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।